आज मैं जिन पियाजे का आपको स्टेज सेकंड बताऊंगा, ठीक है। स्टेज सेकंड में जिन पियाजे ने बच्चों को क्या बताया, बच्चों के बारे में जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, उनका क्या थॉट्स था उसके बारे में, क्या थ्योरी दिए, उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आज हम जिन पियाजे के स्टेज सेकंड के बारे में बात करेंगे, जो कि 2 से 7 साल के बच्चों के लिए है। इस स्टेज को प्री ऑपरेशनल भी कहते हैं। प्री ऑपरेशनल मतलब प्री मतलब पहले, शुरुआती तौर पे होने वाले, ऑपरेशनल ऑपरेशनल मतलब प्रोसेस, जो 2 से 7 साल तक करने वाले ऑपरेशन है। जो बच्चे 2 से 7 साल के जो काम करते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उन्होंने बताया, ठीक है, जिन पियाजे जी ने बताया कि चिल्ड्रन डेवलप लैंग्वेज। 2 से 7 साल के जब बच्चे होते हैं तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से लैंग्वेज विकसित अपने करते हैं, डेवलप कर लेते हैं। जैसे आप देखोगे कि 2 साल के बच्चे ठीक ठाक से बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे मम्मी खाना चाहिए, पापा चॉकलेट चाहिए, ये बातें बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और 7 साल होते होते अगर देखोगे तो उनको हो सकता है 2 या 3 लैंग्वेज आ जाए, एक 2 लैंग्वेज आ जाती है जो उनको पढ़ाया जाता है, एक लैंग्वेज वो आ जाती है उनको जो उनकी मम्मी बोलती है, अरे और भी लैंग्वेज आ जाएगा जो उनको उनके पड़ोसी पड़ोसियों से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करेगा, बच्चे जो हैं लैंग्वेज को डेवलप कर लेंगे, वो बातें बोल रहे हैं जो उनके मम्मी पापा बोलते हैं, जो समाज बोल लेता है, ठीक है। दूसरा लिखा है अब्स्ट्रैक्ट थॉट। अब्स्ट्रैक्ट थॉट का मतलब होता है कि जो चीज़ अब फिजिकली से वो सीखे होंगे और वो जब फिजिकली नहीं भी होगा तो भी उस चीज़ों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, ये होता है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जैसे एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ, जैसे अगर आप 3 साल के बच्चे का बर्थडे मनाते हो, ठीक है। बर्थडे जब केक है वो केक कटता है और 3-4 लोग में बैठता है, वो चीज़ वो देख रहा है, फिजिकली देख रहा है कि हाँ ये केक कटा, मुझे मिला और 3-4 लोगों को और मिला, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, जब ये कार्यक्रम बीत जाएगा बर्थडे वाले, तो अब देखोगे अगर बच्चे से पूछोगे तो बताएगा कि अगली बार जो है मैं बर्थडे जो हूँ और बड़ा बर्थडे मनाऊंगा और बड़ा केक मनाऊंगा, ठीक है। या फिर वो बताए कि केक कम कम देना चाहिए था, मुझे नहीं मिला, या किसी को ज़्यादा मिल गया। तो अब क्या है, केक काटने का कार्यक्रम भी खत्म हो गया, केक भी फिनिश हो चुका है, लेकिन बच्चे के मन में है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए था। तो अब बिना केक होते हुए भी वो जो थिंकिंग कर रहा है ना, वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब ऑब्जेक्ट पहले थी लेकिन अब नहीं है, लेकिन अभी भी वो थिंकिंग, वो स्किल है बच्चे में आ गई है कि उसके बारे में बता सकता है कि हाँ अगली बार केक बड़ा होना चाहिए, केक कम कम बटना चाहिए, या मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो ये अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है, मतलब फिजिकली से नॉट फिजिकली की तरफ जाना, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट थॉट मतलब हो गया कि कैन थिंक अबाउट कंसेप्ट, ऐसे कंसेप्टों को सीखना, ठीक है, जो शुरुआत में फिजिकली था, ठीक है। लेकिन अब जो कंसेप्ट आइडिया आएंगे वो फिजिकली नहीं होंगे, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं होगी, फिर भी आप उन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, बच्चे उन चीज़ों को सोच सकते हैं। ये भी आपके 2 से 7 एज के बच्चे में आते हैं। जो बच्चे 2 से 7 ईयर के होते हैं दे आल्सो बिगिन सिंबलिक प्लेइंग। सिंबॉलिक प्लेइंग मतलब अब वो सिंबल के माध्यम से चीज़ों को दर्शाना सीख चुके हैं, या सिंबल से चीज़ों को पहचाना सीख चुके हैं बच्चे। एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूँ, जैसे 2 साल से 6-7 साल 8 साल के जो बच्चे होते हैं, खास करके 3 साढ़े 3 साल के या 4 साल के जो बच्चे होते हैं, तो आप देखोगे कि वो कागज़ के नोट्स को फाड़ लेते हैं, सॉरी, कागज़ को के कुछ टुकड़े को कलेक्ट कर लेते हैं और अपने साथी को साथ कहते हैं कि ये पैसा है, ठीक है। उन्हें वो पैसे मांगते हैं और कहते हैं कि तुम, और वो एक ड्राइवर की तरह व्यवहार करने लगते हैं और ड्राइवर बन जाते हैं। तो ड्राइवर बनना मतलब अपने आप को सिंबॉलिक दिखा रहे हैं, हम ड्राइवर हैं। फिर उन पैसों की लेन देन करना जो कागज़ के सिर्फ टुकड़े हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जो रियल पैसे होते हैं, जो उन्होंने मम्मी पापा से देखा कि हाँ हर चीज़ पैसे पे मिलती है, ठीक है, तो उन सी चीज़ों को कागज़ के नोट पे बना लिए, ठीक है। और साथ में वो ये चीज़ भी समझ रहे हैं कि पैसे से सब कुछ मिलता है, मतलब वो जो नोट होते हैं ना, चाहे उन्होंने जो खुद बनाए हैं अपने खेलने के लिए तो भी सिंबॉलिक, और जो वो समझ रहे हैं ना कि मम्मी पापा को जो चीज़ें मिलती हैं वो नोट से मिलती हैं, पैसे की वजह से मिलती हैं, तो उस सिंबल को समझ रहे हैं, वो पैसे के सिंबल को समझ रहे हैं कि ये वो चीज़ है, ये नोट वो नोट है जिससे चीज़ें मिलती हैं। तो बच्चे क्या है, सिंबॉलिक चीज़ों से खेल सकते हैं, सिंबॉलिक चीज़ को समझने लगे, ठीक है। जैसे ड्राइंग पिक्चर्स के माध्यम से अब बच्चे दिखा सकते हैं, जैसे वो 3-4 पिक्चर बना सकते हैं जिसमें से
जिसके बाल बड़े-बड़े होंगे वो उनकी मम्मी हो जाएँगे, पापा को दिखा देंगे, ठीक है? साथ में और उनके बगल में अपने को दिखा देंगे, अपने भाई को दिखा देंगे। तो मतलब कि वो अपने आप को उसमें दिखा दिए, तो सिंबॉलिक हो गया, ठीक है? सिंबॉलिक हो गया और ठीक है? इसके साथ ड्राइंग के साथ उन्होंने क्या किया? टॉकिंग अबाउट थिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ और सीख लेते हैं वो कि वो ऐसे चीज़ों को, ठीक है? ऐसे चीज़ों को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं जो उन्होंने पास्ट में जो है, पास्ट में उन चीज़ों के बारे में उन्होंने उनके साथ घटा था, ठीक है? तो उनके बारे में सोच के खुशी होते हैं, दुखी होते हैं और यहाँ तक कि एक्सप्लेन भी करते हैं कि ये चीज़ मेरे साथ जो है अच्छा हुआ या ये चीज़ मेरे साथ खराब हुआ। जैसे जो बच्चे हैं 4 साल के, अगर उनको उनके बर्थडे आप मनाते हो, तो बताएँगे कि 3 साल पहले जब मैं बर्थडे मनाया था तो इतना बड़ा बर्थडे नहीं मनाया था, ठीक है? या फिर उसमें ड्रेस मेरा अच्छा नहीं था, ठीक है? या फिर समथिंग जो भी। तो अब क्या है, यही 2 से 7 साल की एज में हैं जो बच्चे होते हैं, वो अपने पास्ट की चीज़ों को थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं और उसके बाद उसके बारे में बातें कर सकते हैं। इस प्रकार से जो स्टेज 2 है पियाजे का, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल के बच्चे होते हैं, इनमें आप 3 चीज़ सीखेंगे। पहला तो लैंग्वेज को डेवलप करते रहते हैं, मतलब कि हाँ, वो बोलना अच्छे से सीख जाते हैं, उनका शब्दकोश बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो चीज़ उन्होंने फिजिकली देखा है, जो चीज़ फिजिकली वर्क वो किए थे, उनको अब उन चीज़ों के न होने पे भी उस पे वो बातें कर सकते हैं। तीसरा है सिंबॉलिक प्लेइंग, वो सिंबल के माध्यम से चीज़ों को दिखा सकते हैं, जैसे खुद के मम्मी पापा खुद को दिखा सकते हैं, यहाँ तक कि वो नकली कागज़ के फटे टुकड़ों को कॉइन्स या करेंसी मान सकते हैं। वो ड्राइंग के माध्यम से मम्मी पापा खुद को दिखा सकते हैं और साथ में पुरानी बातों को कर सकते हैं कि पिछला मेरे साथ क्या हुआ वो